अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में रिसेंटली सैलाब आया है। इससे पहले ये 2010 में आया था और जो अभी का सैलाब आया है इसमें तकरीबन पाकिस्तान के 166 अजला में से 66 अजला मुतासर हुए हैं। दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज की जद में जो तकरीबन 196 कंट्रीज़ आ रही हैं, उसमें से पाकिस्तान का कौन सा नंबर है, पाकिस्तान कितने नंबर के ऊपर है कि जिन ममालिक को क्लाइमेट चेंज का, सैलाबों का और ये जो एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं इनकी जद में जो कंट्रीज़ आने वाली हैं, पाकिस्तान उनमें से कितने नंबर के ऊपर है और कौन से दो ममालिक आने वाले टाइम में पूरे के पूरे पानी में डूबने जा रहे हैं। इन सारे सवालात के जवाबात इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे और इससे रिलेटेड ऐसी रियलिटीज़ आपको बताएंगे कि आने वाले वक्तों में कितने लोग कितने अरसे में इस दुनिया फ़ानी से कूच करने वाले हैं और एक्सट्रीम इवेंट्स की वजह से जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहे हैं। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में कुछ साल पहले भी 2010 में सैलाब आया था। ये एक वर्ल्ड ग्लोबल वार्मिंग फिनोमिना है। रिसेंटली भी अमेरिका, यूके, यूरोप में फ्लड आए हैं जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान उन्हें उठाना पड़ा है। इस इशू को लेके 12 दिसंबर 2015 को पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें एक एग्रीमेंट तैयार हुआ और उस एग्रीमेंट के मुताबिक 196 जो कंट्रीज़ हैं, तकरीबन 200 के करीब में ये कंट्रीज़ हैं जो क्लाइमेट चेंज की जद में आई हैं। इन्होंने मिलके एक एग्रीमेंट साइन किया कि किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है और क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना है। और ये वाला जो एग्रीमेंट है ये 4 नवंबर 2016 को साइन हो गया था, इन प्रैक्टिस आ गया था। अब ये फिनोमिना है क्या? लास्ट 100 ईयर्स में जो ज़मीन का टेम्परेचर है, जो पिछले 100 साल गुज़रे हैं, उसमें जो ज़मीन का टेम्परेचर है वो 0.6 सेल्सियस बढ़ा है, इंक्रीज़ हुआ है। अब आगे ये प्रेडिक्शंस हैं कि आने वाले जो 100 साल हैं ये वाला जो टेम्परेचर है, अब आप यहाँ पे देखें कि 0.6 बढ़ा है, उसकी वजह से किस तरह से सैलाब आ रहे हैं, कितने नुकसानात हो रहे हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले, रिसर्चर ये कहते हैं कि आने वाले 100 साल के अंदर ये टेम्परेचर 0.6 से बढ़ के 4 डिग्री सेल्सियस तक जाने वाला है, जिसकी वजह से मुल्क जो है, जो इसकी जद में आएंगे वो बहुत परेशान हैं और वो ये कोशिशें कर रहे हैं कि इसको लेस दैन 2 रखा जाए, 1.5 या बिटवीन 1.5 to 2 रखा जाए। अगर ये 1.5 या 2 के बीच में होगा तो चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी, लेकिन अगर आने वाले सालों में ये कंट्रोल ना हो सका और 2 से 4 सेल्सियस के बीच में रहा तो इसके बड़े बुरे इम्पैक्ट पड़ने जा रहे हैं जो कंट्रीज़ क्लाइमेट चेंज की जद में हैं उनके ऊपर। अब अगर देखा जाए तो अगले 50 साल में जो रिसर्चर हैं उनकी जो प्रेडिक्शंस थी कि उनमें ये हालात होने जा रहे हैं, इस तरह के इवेंट्स होंगे, वो वाले इवेंट्स अभी हो रहे हैं। यानी 50 साल बाद जो चीज़ें प्रेडिक्ट कर रहे थे जो एक्सपर्ट्स हैं, वो वाली चीज़ें अभी, वो इवेंट्स अभी हो रहे हैं। जैसे ये फ्लड आ रहे हैं और डिफरेंट जगहों में नुकसानात हो रहे हैं, एक्सट्रीम वेदर हो रहे हैं, टेम्परेचर जो है वो सर्दियों में गर्मियाँ और गर्मियों में सर्दियाँ हो रही हैं। तो ये वाले जो इवेंट्स थे, प्रिडिक्शन करने वाले लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो ये समझ रहे थे कि ये आज से 50 साल के बाद इस तरह से होगा, लेकिन वो अभी होना शुरू हो गया है। और अगर ये सारा कुछ इसी तरह चलता रहा, ये कंट्रोल ना हुआ, तो ये कहा जाता है कि जो समंदरों की सतह हैं वो 12 इंच से लेके 39 इंच तक ऊपर चली जाएंगी। अब आप अंदाज़ा लगा लें, हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से अगर कराची में आप रहते हैं, क्लिफ्टन के सामने, तो वहाँ पे अगर समंदर की सतह, जो पानी की सतह है, वो 39 इंच तक ऊपर चली जाती है तो कहाँ पे जाएगा कराची और कहाँ पे जाएगा बाकी मुल्क। और ये कहा जाता है कि अगले जो 80 साल हैं उसमें तकरीबन 83 मिलियन लोग जो है वो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट की वजह से जो एक्सट्रीम इवेंट्स होंगे उसमें उनके मरने का खदशा है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ये हर ईयर तकरीबन 1 मिलियन लोग बनते हैं पूरी दुनिया से। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि कोविड-19 आया था, कुछ ही लाख लोग मरे, तकरीबन आप कह लें 3-4 लाख लोग मरे, तो उसकी वजह से पूरी दुनिया बंद हो गई थी। और अगर मिलियंस में लोग मरना शुरू हो जाएंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दुनिया किस तरफ जा रही है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो लास्ट 20 ईयर्स में, जो पिछले 20 साल थे, उसमें तकरीबन
ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम इवेंट्स हुए हैं वो अराउंड 150 हैं। इन 150 इवेंट्स में पाकिस्तान ने तकरीबन 800 अरब से ज़्यादा पैसा है वो लॉस किया है, और जो जीडीपी है वो 15% श्रिंक हुई है इन एक्सट्रीम इवेंट्स की वजह से। और अराउंड आप ये कह लें कि 10,000 इसमें अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठे। सैलाब आने की पाकिस्तान में अभी जो मेन रीज़न्स हैं वो दो हैं कि एक तो ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं क्योंकि टम्परेचर हाई होने की वजह से। पाकिस्तान क्योंकि एक ऐसा कंट्री है कि जिसमें टम्परेचर होता है वो तकरीबन बिटवीन 38 to 53 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और ग्लेशियर्स की वजह से, मानसून की बारिशों की वजह से ये सैलाब आ रहे हैं। अब इसमें यह है कि मैनेज नहीं किया गया। काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं कि जहाँ पे पानी की गुजरने की जगह थी वहाँ पे बिल्डिंग्स बना दी गई हैं, और उसकी वजह से जब पानी प्रेशर में आता है तो आगे उसे जाने की जगह नहीं मिलती और वो फिर नुकसान करता है। क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर लैंड है जो कि दरियाओं और पानी के ऊपर डिपेंड करती है सारी। अब इस वजह से जो है वो ये क्लाइमेट चेंज की जद में आई है ये कंट्री। अब इसमें मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं, अराउंड 196 कंट्रीज़ हैं। हर कंट्री के ऊपर डिफरेंट इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। 1999 से लेकर 2018 तक की एक रिसर्च है, उसके मुताबिक पाकिस्तान का जो नंबर है, जो कंट्रीज़ क्लाइमेट चेंज की जद में आई हैं, 196 कंट्रीज़, पाकिस्तान का नंबर उसमें 5th है, जो कि इस क्लाइमेट चेंज की वजह से मुतासर हुआ है और आगे भी होने जा रहा है। पाकिस्तान का अगर देखा जाए तो अराउंड 150 डैम्स हैं, जिसमें 12 डैम्स बड़े हैं, और एक रिसर्च के मुताबिक इंडोनेशिया और मालवी जो है वो पूरे का पूरा समंदर में डूबने का ख़दशा है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से वो इक़दामात हैं जो कि एक आम आदमी उठा सकता है क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए। ऐसे कौन से इक़दामात हैं जो कि एक आम आदमी उठा सकता है। आम आदमी अपनी लाइफ में क्या चीज़ें ऐसी कर सकता है कि जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज में कोई ना कोई फ़र्क पड़े। ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इस बात से कतई नज़र कि इससे पहले किसी ने काम किया या नहीं किया, लेकिन अभी जो है वो इस वक्त के अंदर पाकिस्तान के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें मिल के बैठना चाहिए, और ये जो वाटर मैनेजमेंट है इसके लिए एक अथॉरिटी बनानी चाहिए और इसके ऊपर संजीदगी से काम करना चाहिए। यहाँ का मसला ये है कि एक गवर्नमेंट जाती है, उसके जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं अगली गवर्नमेंट वो वाले प्रोजेक्ट्स नहीं करती। अगली गवर्नमेंट ये देखती है कि उसको किस जगह प्रोजेक्ट्स देने में फ़ायदा है जहाँ से उसको वोट मिलेंगे। ये है कि ये लम्हा फ़िक्रिया है। हमें इस सियासत के सर्कस से निकल कर मुल्क के लिए कुछ सोचना चाहिए। इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर भी मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पाकिस्तान के लिए जितना भी आप कर सकते हैं, ज़रा सी चीज़ से भी आप अगर इसको हेल्प आउट कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को, लेकिन ये सब उस वक्त पॉसिबल होगा कि सियासत के सर्कस से निकल के सिर्फ मुल्क के लिए अगर सोचा जाएगा तो उस वक्त ये चीज़ पॉसिबल हो सकेगी। नाज़रीन, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव एंड अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।